दूसरी और तीसरी कैटेगरी है यानी कि 25 to 30 एज और 30 to 40 एज। इसमें जो मैं आपको प्लस पॉइंट्स और माइनस पॉइंट्स बतलाने वाला हूँ ये पूरे एक दूसरे से सिमिलर है, यानी इसमें आपको एक दूसरे से मिलती हुई चीज़ें मिलेंगी, इसीलिए मैं दोनों को एक साथ लेकर के चलूँगा, दोनों कैटेगरीज को। तो सबसे पहला जो माइनस पॉइंट है आपको ये है कि आप एक जॉब कर रहे हैं दोनों कैटेगरीज में। तो आप जब जॉब करते हैं तो अब आपको छोड़ नहीं सकते वो जॉब आप, क्योंकि आपकी ऑलरेडी कमाई चल रही है और आपके ऊपर कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ जाती हैं। अगर आप थर्ड कैटेगरी में आती है तो आपके ऊपर ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, तो अब आप जॉब नहीं छोड़ सकते हैं। आपको जॉब छोड़ने का कोई चांस मिलता नहीं है और आप छोड़ना भी नहीं चाहते क्योंकि आपकी ऑलरेडी कमाई चल रही है। दूसरी कैटेगरी है उसमें फिर भी आप सोचते हैं कि मैं छोड़ करके कुछ कर सकता हूं अगर आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा नहीं हो तो। लेकिन जो तीसरी कैटेगरी है उसमें तो आप छोड़ ही नहीं सकते क्योंकि ऑलरेडी आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ जाती हैं। अगर आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं भी आती हैं तो आप खुद एक अपना करियर बनाना चाहते हैं, राइट। तो ये एक सबसे बड़ा डिसएडवांटेज होता है, माइनस पॉइंट है। दूसरा माइनस पॉइंट या फिर डिसएडवांटेज ये है कि आप एक कंफर्ट जोन में रहते हैं, यानी आप अगर तीसरी कैटेगरी में आते हैं तो आप 10 साल से आप एक कंफर्ट जोन में है। कंफर्ट जोन यानी कि आप वहाँ पर कोई रिस्क नहीं ले रहे हैं, आपको आदत ही नहीं है रिस्क लेने की, आपको आदत ही नहीं है कोई सोचने की, कोई नई चीज़ करने की, कोई एक नया चैलेंज लेने की आपको आदत ही नहीं है। तो अगर आप दूसरी या तीसरी कैटेगरी में आते हैं तो आप एक कंफर्ट जोन में रहते हैं, आप एक जॉब कर रहे हैं, आपकी सैलरी आ रही है, आपके खर्चे चल रहे हैं, थोड़ी बचत हो जा रही है, तो आप बोलते हैं कि बस फिनिश, मुझे इतना ही करना है, मुझे कुछ और सोचना नहीं है। सेकेंड कैटेगरी में फिर भी आप कंफर्ट जोन छोड़ सकते हैं अगर आपके पास कुछ पैसे जमा है तो, लेकिन थर्ड कैटेगरी में ये आपके लिए नामुमकिन होता है क्योंकि आप एक कंफर्ट जोन में ऐसा जम गए हैं, ऐसा बैठ गए हैं कि आपको अब आपके जहन में एक ऐसी चीज़ बैठ गई है कि मुझे जॉब से बेहतर चीज़ कोई मिल ही नहीं सकती है क्योंकि ये टाइम पर मुझे पैसे देती है और पैसे आने के बाद मेरी सब सहूलतें पूरी हो जाती हैं। तो ये एक माइनस पॉइंट डिसएडवांटेज है सेकेंड और थर्ड कैटेगरी वालों के लिए। तीसरा डिसएडवांटेज है दो कैटेगरी वालों के लिए, ये है कि ये ज़्यादा अब एक्सपीरियंस नहीं कर सकते कोई चीज़। अगर वो बिजनेस करें भी तो वो ज़्यादा एक बिजनेस से दूसरे बिजनेस पर शिफ्ट नहीं हो सकते, उनको सोच समझ करके एक बिजनेस शुरू करना पड़ता है और उसको लेके जाना पड़ता है आगे, उसी में उनको अपने करियर बनाना पड़ता है। तो इसमें ये डिसएडवांटेज होता है कि आप इसमें ज़्यादा चीज़ें आजमा नहीं सकते हैं, आप शिफ्ट नहीं कर सकते बिजनेसेस को। अगर एक बिजनेस नहीं चला तो दूसरा बिजनेस, तीसरा बिजनेस, ऐसा आप शिफ्ट नहीं कर सकते। ये भी एक डिसएडवांटेज होता है ये दो कैटेगरी वालों के लिए। सेकेंड कैटेगरी हमेशा मैं बतला रहा हूँ कि हर एक डिसएडवांटेज या एडवांटेज में उसको ज़्यादा फ़ायदा है, उसके लिए कम रिस्क है, वो ज़्यादा कम कंफर्ट जोन में रहा है तो वो छोड़ भी सकता है, वो ज़्यादा एक्सपीरियंस भी कर सकता है क्योंकि उसके पास थोड़ा सा टाइम है। लेकिन थर्ड कैटेगरी वालों के पास टाइम नहीं होता है। अब मैं आपको इन दो कैटेगरीज के फायदे बतलाऊंगा कि इनके क्या प्लस पॉइंट्स हो सकते हैं। सबसे पहला प्लस पॉइंट या एडवांटेज ये है कि आपके पास एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है, यानी आपने सीख लिया है कि किस तरीके से बिजनेस करना है, क्या क्या चीज़ें, कौन कौन लोग हैं जो धोखा देते हैं, आपको पता चल गया कि मुझे बिजनेस इस तरीके से करना है। और जो थर्ड कैटेगरी वाले होते हैं 30 to 40 उनके पास और ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है, तो उनका जो एक्सपीरियंस है उसको लेकर के वो आगे बढ़ सकते हैं। ये एक प्लस पॉइंट है ये दोनों कैटेगरीज वालों के लिए। सेकेंड प्लस पॉइंट है वो ये है कि आप एक आज़ाद हैं, यानी आपको अब आपके वालिदैन रोकेंगे नहीं कुछ करने से क्योंकि आप खुद एक इंडिपेंडेंट हो चुके हैं, आप खुद कमाने के लायक हो चुके हैं, आपने खुद दुनिया देखी हुई है। तो आपको आपके रिश्तेदार नहीं रोकेंगे, आपके बड़े नहीं रोकेंगे, आपके पेरेंट्स नहीं रोकेंगे, वो लोग बोलेंगे कि करो जो करना चाहते हो। आपके पास एक अथॉरिटी हो जाती है, आप एक आज़ाद हो जाते हैं ये करने के लिए। ये एक आपको दूसरा प्लस पॉइंट होता है। तीसरा प्लस पॉइंट ये होता है कि आपको पता चल जाता है कि कौन से बिजनेस में मुझे धोखा होगा और कौन से बिजनेस में मुझे धोखा नहीं होगा। आपको यहाँ पर लोगों को पहचानने में आसानी हो जाती है, एक्सपीरियंस की वजह से आप लोगों में डिफरेंस कर सकते हैं कि ये मुझे धोखा देगा और ये मुझे धोखा नहीं देगा। तो ये थे दूसरे और तीसरी कैटेगरी के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। जैसे मैं आपको वीडियो के पहले बतला दिया हूँ कि अगर एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की बात करूँ तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन मैंने आपको मेजर एडवांटेजेस और मेजर डिसएडवांटेजेस इन 3 कैटेगरीज के बतलाए हैं ताकि आपको आइडिया हो जाए कि ये एज में आपको बिजनेस करना है और ये एज में आपको जॉब करते हुए बिजनेस किस तरीके से आपको शिफ्ट करना है बिजनेस की तरफ, आपको ये आइडिया हो जाए। मैं जो सबसे बेहतरीन कैटेगरी मानता हूँ वो है 18 to 25 ईयर्स एज की जो कैटेगरी है वो सबसे बेहतरीन और सबसे अच्छी कैटेगरी है। अगर आपको उसमें सब सपोर्ट करें, आपको कोई रोके नहीं, आपको कोई धोखे वाला ना मिले और आप चाहते हैं कि मैं कुछ करूं, मैं कुछ बनूं, अगर उस वक्त में आपको समझ में आ जाए कि मुझे कुछ करना है, क्योंकि उस वक्त में 99.9% लोगों को समझ में नहीं आता है उस एज में, तो अगर आपको जब समझ में आ जाए उस वक्त में फिर आप बहुत ज़्यादा आगे निकल सकते हैं, ऐसी चीज़ें कर सकते हैं जो किसी ने की नहीं हो।